दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स समझेंगे, ये होता क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। वो टैक्स जो इनकम पर लगे वो इनकम टैक्स कहलाता है। एक पार्टिकुलर इनकम से ऊपर अगर आपका इनकम होता है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल सा है, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये देखिए देखिए इनकम आप कर रहे हैं, अर्न आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स आप ही से लगेगी, गवर्नमेंट आपके इनकम पर टैक्स लेवी करेगी, इम्पोज करेगी और टैक्स पे भी करना है आप ही को। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स, मतलब आपको आपके ऊपर इम्पोज हुआ और पे भी आप ही कर रहे हैं, तो डायरेक्ट टैक्स। तो अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई आप एक बिस्किट का पैकेट बिस्किट का पैकेट बाई करने जाते हैं, तो क्या होता है उसके पीछे ढेर सारे कुछ लिखे रहते हैं, एमआरपी लिखा रहता है कितने का वो है, और भी सारे लिखे रहते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस क्या है, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है। और एक जो हमारे सब्जेक्ट का मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये लिखा रहता है कि टैक्स के रिगार्डिंग इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, आप पढ़े होंगे। तो वो क्या होता है, जैसे ये बिस्किट मान लीजिए एमआरपी कितना है, ₹10, 10 रुपये का है, 10 रुपये का है ये, और इस पे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बिस्किट ओरिजिनली अगर टैक्स नहीं लगता तो हो सकता है वो आपको 7 रुपये में ही मिल जाए, 7 रुपये में ही मिल जाए, लेकिन इस पे 3 रुपये का टैक्स टैक्स 3 रुपये का टैक्स इम्पोज कर दिया गया है। तो इसीलिए ये बिस्किट आपको 10 रुपये का मिल रहा है। देखिए ये दोनों एग्जाम्पल को लेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्लियरली हम लोग दोनों को देखेंगे अलग अलग करके, सो दैट आप लोग को नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही गरीब आदमी है, वो जाता है बिस्किट खरीदने, उसको कितने का मिलेगा, 10 रुपये का मिलेगा। टैक्स कितना उसको पे करना पड़ा, 3 रुपये पे करना पड़ा, ठीक है। और वहीं एक कोई अमीर आदमी जाता है बिस्किट खरीदने, उसको कितना पे करना पड़ेगा, उतना ही पे करना पड़ेगा, 10 रुपये। और टैक्स कितना गया गवर्नमेंट को, 3 रुपये। तो यहाँ पे क्या हमें समझ में आता है कि कोई एक गरीब आदमी है, पुअर पर्सन है ए, और ये रिच पर्सन है बी। तो ये जो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर दी 3 रुपये। 10 रुपये का बिस्किट बेच रहा है, 3 रुपये टैक्स गवर्नमेंट लेगी, तो मैन्युफैक्चरर से ले ली। और मैन्युफैक्चरर अपने पॉकेट से तो देगा नहीं, मैन्युफैक्चरर हम लोगों पे यानी कंज्यूमर्स पे वो टैक्स इम्पोज कर देता है। तो इनडायरेक्टली हम लोग वो टैक्स देते हैं। तो यही है इनडायरेक्ट टैक्स। जो गरीब पर्सन था ए और ये अमीर आदमी है बी, ये दोनों में क्या हम लोग देखें कि जो टैक्स है, टैक्स इक्वली दिया है, 3 रुपये ये भी दिया, 3 रुपये ये भी दिया। वहीं इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स कोई गरीब पर्सन है ए, अमीर है बी। तो ए है बेचारा, बहुत कम कमाता है, इनकम टैक्स का जो रेंज है उसमें वो आता ही नहीं है, वो इतना कम कमाता है, तो इसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, 0 रुपये। अगर मान लीजिए ये थोड़ा ज़्यादा कमाने लगता है तो इनकम टैक्स अगर देता भी है तो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, उसके इनकम के ऊपर। इनकम उसका ज़्यादा होगा तो टैक्स भी ज़्यादा होगा। वहीं दूसरी तरफ जो बी है, ये कमा रहा बहुत एक्सेप्शनली ज़्यादा कमा रहा है, तो इसका इनकम हाई है तो टैक्स भी इसके ऊपर हाई लगेगा। तो कहने का मतलब है इनकम टैक्स में आपके स्टेटस के ऊपर टैक्स डिपेंड करता है। आप बहुत हाई स्टेटस के हैं, आप अर्न ज़्यादा कर रहे हैं, तो टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ये हम इंडिया के कंसेप्ट में बता रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में ये होता है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। कहने का मतलब है उसका विषय कुछ और है, अभी इसमें नहीं बताएंगे, किसी और वीडियो में बता देंगे। तो कहने का मतलब है
कि आप कम कमाइएगा कम टैक्स दीजिएगा, ज़्यादा कमाइएगा ज़्यादा टैक्स दीजिएगा। ये डायरेक्ट टैक्स में होता है, डायरेक्ट टैक्स में। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में आप कितना भी कमा रहे, स्टेटस पे डिपेंड नहीं करता है। 3 रुपये आप वो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं या कोई सर्विस आप ले रहे हैं, जैसे मोबाइल सर्विस हो गया, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं तो उस पर भी लिखा रहता है, टैक्सेस लिखे रहते हैं, आपके ऊपर मैसेज आता है कि इतना टैक्स है और इतना है आपका रिचार्ज हुआ। तो स्टेटस पे डिपेंड नहीं करता है इनडायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स स्टेटस पे डिपेंड करता है। तो आइए अब हम लोग बाकायदा सेपरेट कॉलम में डायरेक्ट टैक्स और इनकम इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग ये दोनों का कैटेगरीज कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस एंड impact incidence and impact fall on the same person। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉलो ऑन द सेम पर्सन, एक ही पर्सन पे। डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स का एग्जांपल देखिए। इनकम टैक्स किस पे इम्पोज हो रहा है? किसी एक इंडिविजुअल पे इम्पोज होता है, और इम्पैक्ट भी उसी को करता है, मतलब जिस पे इम्पोज हो रहा है उसी को पे करना होता है। तो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉलो ऑन द सेम पर्सन। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो जाएगा? ये जो दोनों है, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट पर्सन्स, फॉल ऑन डिफरेंट पर्सन्स। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। इसमें क्या होता है? एसएससी खुद बेयर करता है। एसएससी जो होता है, एसएससी मतलब जो टैक्स पे करता है, एसएससी, एसएससी हिमसेल्फ बियर्स सच टैक्स। खुद वो उसे पे करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है? टैक्स पेयर को पिंच करता है, ये लगता है, चुभता है। हेंस इट पिंचेस द टैक्स पेयर्स, ये उससे चुभता है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि बर्डन फॉल्स ऑन अनदर पर्सन, बर्डन फॉल्स ऑन अनदर पर्सन। तो यहाँ पे क्या होता है? जो पिंच होता है वहाँ पे डज नॉट पिंचेस, PINCHES, डज नॉट पिंचेस द टैक्स पेयर। ठीक है, डज नॉट पिंचेस टैक्स पेयर। ये दो डिफरेंस हो गया। अब तीसरा डिफरेंस बताइए क्या हो सकता है? तीसरा डिफरेंस होगा, डायरेक्ट टैक्स में ये लेवी होता है, ये इम्पोज होता है किस चीज़ पर? इनकम पर। आपको वो एग्जाम्पल याद रहेगा तो ये सारे जितने भी डिफरेंस है आप खुद से निकाल सकते हैं। लेविड ऑन इनकम, ये कहाँ पे लेविड होता है? लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है तो क्या रिजल्ट होता है? इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन लाता है, एंड हैव वाइड बेस। समझ में आया? देखिए चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा बताइए? इनकम टैक्स हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा था इनकम टैक्स। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? GST इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम्स ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, ETC जो भी है, सर्विस टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। पांचवा हम लोग ने क्या देखा था कि इनकम बढ़ता है तो टैक्स इंक्रीज करेगा। मतलब टेक्निकल टर्म देंगे तो डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, प्रोग्रेसिव इन नेचर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इनकम है, ये टैक्स है,
इनकम आपका इंक्रीज़ करता है तो टैक्स भी आपका इंक्रीज़ करेगा, ये प्रोग्रेसिव है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं हायर टैक्स आर लेविड ऑन पर्सन अर्निंग हायर इनकम एंड वाइस वर्सा। कम इनकम है तो कम टैक्स लगेगा, हायर इनकम है तो हायर टैक्स लगेगा। यहाँ पर क्या हम लोग देख सकते हैं, ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, ये रिग्रेसिव इन नेचर। तो कहने का मतलब हुआ, रिग्रेसिव कहने का मतलब हुआ कि ये इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, ये सबको इक्वल टैक्स सबको पे करना होता है। जैसे हम लोग ने देखा था एग्जांपल में कि जो गरीब आदमी है वो भी उतना ही टैक्स पे करेगा और जो अमीर आदमी है वो भी उतना ही टैक्स पे करेगा। ये हम लोगों का पार्शियल डिफरेंस हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनडायरेक्ट टैक्स का देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसका एक बेनिफिट क्या है, इसका इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने में हेल्प करता है। हेल्प्स सोशल वेलफेयर प्रमोशन। कहने का मतलब है कि सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने में वो हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, जैसे मान लीजिए कोई गुड्स है, जैसे टोबैको हो गया या वाइन हो गया, ये सारे सोशल एविल्स इन लोग ये सारे प्रोडक्ट्स को माना जाता है। तो इस पे टैक्स हम लोग लगा देंगे, हम मतलब गवर्नमेंट लगा देगी। टैक्स कैसे लगा देगी, इस पे टैक्स का रेट जो होगा बहुत हाई कर देगा, गवर्नमेंट हाई कर देगी। तो टैक्स का रेट हाई हो जाएगा तो जो कंज्यूमर्स हैं, जो टोबैको या वाइन या ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स वो कंज्यूम कर रहे हैं वो कम मात्रा में कंज्यूम करेंगे क्योंकि उन्हें पे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने में हेल्प कर रहा है। सो आई होप डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से सारे डिफरेंस बता देते हैं। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन सेम पर्सन। और इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट डिफरेंट पर्सनस पे फॉल करता है। डायरेक्ट टैक्स में एसएससी जो होता है, टैक्स पेयर होता है, वो खुद बियर करता है टैक्स को। और इनडायरेक्ट टैक्स में वो खुद बेयर नहीं करता है लेकिन दूसरे बेयर करते हैं टैक्स को, इसलिए ये टैक्स पेयर को पिंच नहीं करता है। और डायरेक्ट टैक्स पेयर को पिंच करता है। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स लेवी होता है इनकम पे, और इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स लेवी होता है गुड्स एंड सर्विसेज पर, जो कि इन्फ्लेशन का कारण भी होता है और इसका बेस वाइड होता है। डायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, सर्विस टैक्स एट्सेट्रा। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स होता है रिग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव मतलब आपका इनकम इंक्रीज़ होगा तो टैक्स भी इंक्रीज़ होगा, और रिग्रेसिव मतलब कि इनकम पे आपके स्टेटस पे डिपेंड नहीं करता है। आप अगर उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को आप कंज्यूम करते हैं तो आपको उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा, सबको उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसका एक बेनिफिट ये है कि ये सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने में हेल्प करता है, जैसे कि ये दो एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।